हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर का वक्त हो रहा है और यहाँ पास में बनाने लगी हूँ खाना। तो सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे उनको मैंने कर दिया है अलग, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो है लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद जो बर्तन वर्तन हैं तो बाद में मैं लगाने वाली हूँ। तो चलिए, खाने में बना रही हूँ राजमा। राजमा मैंने आज ही सुबह भिगोया था और पहले ही रख दिया था बॉयल करने के लिए। मतलब काफ़ी टाइम पहले ही अच्छे से बॉयल हो जाए, क्योंकि जो राजमा फूलता नहीं, थोड़ा सा बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ बस तैयारी कर लेती हूँ। तो अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, टमाटर, मैं सारी चीज़ें ना एक ही साथ ग्राइंड कर लेने वाली हूँ। कढ़ाई मैंने रख दिया है, साथ ही साथ फटाफट से पीस के और बना लेते हैं। बच्चे भी बैठे हुए थे, जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि बात हो रही है बच्चों से। तो चावल मतलब राजमा एक बर्तन में निकाल लूँगी और फटाफट से ना रख दूँगी चावल भी बनने के लिए, ताकि क्योंकि राजमा वाला बस प्याज ये सारी चीज़ें पकाना है और जल्दी से ही बन जाने वाली हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ बस मैंने ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती हूँ मैं, जैसे कि अब पनीर बनाओ या राजमा कुछ भी, प्याज और इसको ना हल्का ग्राइंड करो, मतलब कि एकदम जैसे कि महीन हो जाता है ना, वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे भी ना टेस्ट अच्छा नहीं आता और पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्याज। इसलिए थोड़ा जैसे कि हम कद्दूकस करते हैं ना, उसके अनुसार ग्राइंड करो ना, तब सब जो ग्रेवी है ना बहुत मस्त बनती है, हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी टाइप से। और देखने में मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती हूँ, हल्का ही मतलब उसको पीसती हूँ प्याज टमाटर को। तो चलिए यहाँ पास मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, मैंने डाल दिया था बेसिक जो मसाले होते हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। बस फटाफट से ना थोड़ा सा मतलब जो जार में लगा रहता है प्याज, वो भी मैंने डाल दिया धुलाई करके। इसके बाद जैसे बताया कि राजमा मैंने बॉयल कर लिया है था पहले ही, और अब निकाल के और दूसरे बर्तन में मैं मतलब पलट दूंगी और कुकर में मैं रख दूंगी चावल बनने के लिए। इसमें मैंने राजमा में आलू डाली है, और राजमा हो गया या छोले हो गए, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें आलू पक्का डालती हूँ, अच्छी लगती है। ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाती है, गाढ़ी, तो जिसकी वजह से टेस्ट भी उसका अच्छा लगता है और सबको मेरे घर में थोड़ा सा पसंद भी है, इसलिए आलू मैं पक्का ही डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ राजमा मैंने निकाल दिया है, साथ ही साथ अब लगे हाथ ना फटाक से चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पास मैंने चावल निकाल लिया है। इधर मैंने जैसे कि बताया ना, फटाफट से ग्रेवी पका लेती हूँ और इसमें वही बेसिक मसाले डालना, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पास मैंने प्याज भी छील लिया था, जब तक सॉरी आलू, जब तक में ये हमारी ग्रेवी पकती है, जब तक किचन के जो छोटे मोटे काम हैं मैं वो काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंने चम्मच उम्मच जो रखने का स्टैंड होता है, मैंने सुबह ना साफ़ किया था, क्योंकि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा किचन क्लीनिंग का ब्लॉग गया था, तो उसमें। तो चलिए जल्दी से, और यह जो है सब सारी चीज़ें ना सेट कर देती हूँ, जिसकी जो चीज़ें जहाँ सेट रहती हैं। तो तीन है, तीनों में अलग अलग, एक में चम्मच हो गए, एक में करछुली, छन्नी, ये सारी चीज़ें, पलटा ये हो गए, और छोटे वाले में, ग्रीन वाले में हो गए सारे, चाकू वाकू हो गए जितना भी। तो सारी चीज़ें अलग अलग रखने से इजली मिल भी जाते हैं और देख सही भी लगता है। तो चलिए ये वाला भी काम होता है ख़त्म। कल के इसमें मैंने किचन क्लीनिंग का ब्लॉग डाला था, थोड़ा बहुत किचन रह गया था साफ़ करने के लिए, 2 कबर्ड रह गए थे, तो आप लोगों को ना अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग में मैंने फिर नहीं शूट कर पाई, क्योंकि घर में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ बस मैंने आलू भी ऐड कर दिया, जैसे कि देख सकते हैं, और इसको भी थोड़े टाइम के लिए अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद ये राजमा जो पानी है ना, इसके साथ ही डाल देना, क्योंकि राजमा को हमने अच्छे से धुलाई करके 2-3 बार फिर बॉयल करने के लिए रखा था, तो उसमें उस पानी को फेंकने से अच्छा है कि वो पानी को हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद धनिया की पत्ती डाल देते हैं, बस राजमा बन गया, चावल भी बन गया। तो आज का यही हमारा लंच है, और राजमा चावल बनता है, सबको पसंद आता है। तो चलिए, आज के खाने में जैसे बताया यही है, बस फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पास थालियाँ। तो एक एक करके सबके लिए, और सलाद मैंने कट कर लिया है थोड़ी बहुत, क्योंकि आजकल ना खीरे के अलावा कोई या प्याज या खीरा, बाकी को कुछ काट भी दो ना तो बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं, तो 2 ही चीज़ मैंने फ़िलहाल कट करी थी। तो यहाँ पास चावल की फ़िलहाल गैस नहीं निकली थी, तो क्योंकि थोड़ा सा गैस निकाल के फटाफट से, क्योंकि मयंक को बहुत जल्दी रहती है ये सारी चीज़ें खाने के लिए, पनीर बन गया, राजमा, छोले, कुछ भी ना, तो उसको ना सबसे पहले टेस्ट करने की, कि चाहे वो कच्चा ही टेस्ट कराओ, उसको टेस्ट कराना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पास मयंक के साथ मैंने लगा दिया, नहीं मेरे याद नहीं आ रहा, साथ नहीं लगाई है, उसी की सबसे पहले थाली लगती है। अब
अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में तो देखते होंगे कि सबसे पहले थाली मयंक की लगती है। इसके बाद यहाँ पास खाना पीना सब खाने के बाद ही शाम का टाइम है, तो पूरे कपड़े जैसे कि फैले हुए आप लोग देख सकते हैं। ये क्यों फैले हुए हैं अभी आप लोगों को ना मैं बताती हूँ। पहले तो ये मेरा को ना गर्मी है और ऊपर से सारा चीज़ ना साफ भी करना पड़ेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि क्यों फैला हुआ है। इनको पता नहीं कहाँ से चूहा समझ में आ रहा था। ये काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मुझे ना बेड से चूहे की आवाज़ आ रही है, और वैसे मुझे पता था क्योंकि कपड़े मैंने रखे हैं कि कोई चूहा हुआ नहीं है। और क्योंकि सारा बेड मैंने चेक करके पूरा, और जो ठंडी वाले कपड़े हैं वो मैंने सेट किए थे। सबसे पहले ये साड़ी रखी हुई थी ऐसे ही, जब मैं निकाल दी थी रात में। एनिवर्सरी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो वैसे ही यहाँ पर साड़ी रखी रह गई थी। तो फटाफट से चूड़ी उड़ी तो मैंने सेट करके डिब्बे में डाल दिया, जैसे इस डिब्बा सामने है। बस साड़ियाँ मैंने रख दी थी। तो अब थोड़ा सा जब कपड़े वाला काम चल ही रहा है तो ये भी मैं निपटा ही लेती हूँ। तो चलिए ये फटाफट से मैंने कपड़े फोल्ड कर लिया। इसके बाद जो कपड़े मतलब बेड से मैंने निकाले थे तो उनको भी मैं सब बैग में डाल के रख देती हूँ। तो इसमें से कुछ मतलब ज़रूरी वाले ही सारे कपड़े रखे हैं बच्चों के, जैसे स्कूल्स के, इस कुछ गेम होते हैं, कुछ डांस होते हैं, तो मैं उनको अलग ही रखती हूँ। थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं पापा मम्मी के, आते जब जाते रहते हैं ना, तो कुछ कपड़े उनके यहाँ रखे रहते हैं, तो उनको भी बैग में डाल के रख देती हूँ। और अब बताती हूँ वो बात आगे की कि चूहे वाली। तो ये मतलब 2-3 दिन से इतना परेशान करके रखे थे कि मतलब खोल कर चेक कर, नहीं तो कपड़े ख़राब कर देंगे। और मुझे मालूम था कुछ भी नहीं है, मगर चलो क्या है कि बात तो नहीं काट सकते हैं, बात तो माननी ही पड़ेगी। फिर मैंने दोनों साइड के, एक साइड इधर मेरे कंबल वम्बल रखे हैं, इधर का भी मैंने पूरा चेक किया, कुछ भी नहीं था। फिर दूसरे साइड के पूरे कपड़े मैंने निकाल के, एक एक करके कपड़े निकाल के पूरा देखा, कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे मालूम था कि बेड बहुत अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं है। पर कहते हैं ना कि बात नहीं मानोगे तो भी, फिर मुझे भी लगा कि कहीं अगर हो भी ना, नहीं तो फिर सब कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मुझे बात माननी ही पड़ी। फिर पूरे कपड़े निकाल के अब फटाफट से मैं सेट कर देती हूँ। और वैसे कपड़े नहीं सेट होंगे जैसे कि पहले सेट हुए थे, जैसे कि मैं पहली बार कपड़े रखी थी ठंडी के। क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से कोई दूसरा काम फैल जाए ना तो गुस्सा तो आती ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये वाला काम समेटते हैं। और मतलब इतने सारे कपड़े कुछ फोल्ड करके रखना थक गए थे, तो कोई बात नहीं, इनके मन का हो गया। क्योंकि इनको बोलने के लिए ना रहे कि मैंने बोला फिर करी नहीं। और सच में भी मुझे भी मन में लगने लगा था कि कहीं होगा जुआ तो कपड़े ना सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। थोड़े बहुत और ही रह गए हैं कपड़े, फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ। और ऐसे में ना थोड़ा सा कपड़े पहली बार जब मैंने सेट किया था ना, तो पूरे ठंडी बाई, जैसे कि ठंडी कम ठंडी शुरू होती है तो पहले इनर ऊपर के साइड रखा था, नीचे के साइड जो ज़्यादा मोटी सूटरें होती है वो मैंने रखा था। सब कपड़ों को सेट करके रखा था कि बस एक बेड खोलो और ऊपर से सबके कपड़े जो हल्की हल्की ठंडी वाले कपड़े निकलेंगे। मगर इस बार ना पूरा तहस महस उल्टा पुल्टा हो गया है। अब मुझे जब कपड़े मैं निकालूंगी ना, तब निकालने में मुझे प्रॉब्लम होगी। इनर कहीं चली गई, सबसे पहले तो इनर ही निकलती हैं बच्चों के स्कूल पहन जाने के लिए, और सबकी पतली पतली स्वेटरें, तो अब सब उल्टा पुल्टा हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब निकालेंगे तब ज़रूर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी, पर फिर बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। तो चलिए ये वाला काम होता है कंप्लीट, फटाफट से डालते हैं इसमें बिस्तर और ठीक ठाक करते हैं। इसके बाद जो बेड शीट वाला एरिया है जहाँ बेड शीट मैं रखती हूँ, इसको भी मैंने पूरा निकाल के क्लीन किया था कि क्योंकि इसमें बेड शीट रहती है तो ये भी देखना ज़रूरी था। अब फटाफट से ना सेट कर देती हूँ कि कहीं भी चूहा नहीं है। इनको पता हो सकता है कि खिड़की के बाहर से आवाज़ आई हो तो इनको लगा हो, तो मैंने देखा है। और बस यही 15-20 मिनट की कहानी थी मेरी मेहनत की, तो मैंने कर दिया। अब फटाफट से बिस्तर ठीक ठाक कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैंने झाड़ के वही बेडशीट डाल दी, क्योंकि बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था तो गंदी तो है नहीं थी। बस यहाँ पास सारे बेडशीट हटा के और बिस्तर कर दिया है क्लीन। ये बार होता है काम ख़त्म। तो चलिए यहाँ पास ये दिखाने के लिए आ गया था ना, इसकी ना पीठ दर्द करती है खेलने उलने टाइम, जैसे कि स्कूल में स्पोर्ट डे, मतलब इसका अभी चल रहा समर कैंप, तो कुछ लग गया होगा, तो इसलिए आज गया भी नहीं था और मैंने भेजा ही नहीं जैसे कि बताया।
और थोड़ा सा ना ठीक ठाक हो जाए 1-2 दिन, फिर इसके बाद भेजेंगे। और यहाँ पास जैसे कि शाम होती है ना, ढूँढने लगा कुछ खाने के लिए, तो मैंने बोला मैं अपनी चाय पहले फिनिश कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। पर नहीं, पहले उसको चिप्स चाहिए, इसके बाद आप चाय पीते रहो बाद में। तो चलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से बना ही देते हैं, कितना टाइम लगने वाला थोड़ा सा चिप्स फ्राई करने में। तो फटाफट से कढ़ाई रख दी, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया जल्दी से, और यहाँ पास चिप्स मैंने निकाल लिए हैं। तो फिलहाल तो अभी आलू की ही निकाली है, सरसों का तेल डाल देती हूँ, तब तक में गर्म होगा। और इनको मैंने चाय दे दिया था, मेरी तो फिलहाल ठंडी हुई हो जाने वाली है, मैं बाद में गर्म करूँगी फिर पीऊँगी। पर बच्चों की डिमांड ना सबसे पहले ही पूरी करनी पड़ती है, वो तो कंपल आप मतलब करना ही करना है, आप अपने लिए करो या ना करो, पर बच्चों के लिए तो उनकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है। तो चलिए यहाँ पास में जैसे बताया कि चिप्स फ्राई करना, तो फटाफट से मैं चिप्स निकाल लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ी थोड़ी दोनों बच्चों के लिए हो जाएगी, बाकी का कोई नहीं खाने वाला। तो यहाँ पास मेरे पास और रखी हुई है चिप्स, जैसे कि जो मार्केट की होती है पोंगा टाइप से जिसको बोलते हैं ना, जो वो वाली चिप्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पास पीछे साइड हो गई, जैसे कल किचन मैंने क्लीन किया ना, तो पीछे साइड डिब्बा हो गया था। तो यहाँ पास मैंने मयंक को चढ़ाया ऊपर रैक में, और उससे ना उसकी जैसे बताया कि बैक दर्द कर रही, पेट दर्द कर रही है मयंक की ना, उससे बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ने में। तो चलिए यहाँ पास इसको इसलिए मैंने गोदी से उतार दिया है कि थोड़ा सा दर्द ना करें। और यहाँ पास भी जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, तब तक मैं शायद मेरी चाय ठंडी ना हो, यही मैं सोच रही थी। और बस चाय के साथ चिप्स थोड़ा थोड़ा हम लोग भी ले लेंगे, हल्का हल्का, एक दो दो पीस, ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए फ्राई किया था। कुछ ना कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ बीच बीच में बनाती रहती हूँ, नहीं तो चिप्स फ्राई कर एवरीवन, गुड दिया। इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, यानी रात का ही टाइम हो गया, 7:30 बज गए हैं। और अभी मैं आई हूँ किचन में, तो खाना भी बनाना है, साथ ही साथ एक शॉर्ट्स वीडियो मुझे शूट करना है। तो यहाँ पास मैंने रख लिया है शॉर्ट्स वीडियो शूट करने के लिए, ये नहीं, ये बच्चे खाए होंगे तो यहाँ पास रख दिए हैं। तो इसका बनाना है अचार, जो दही वाला अचार मिर्ची का, आजकल ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनता है या नहीं। तो यहाँ पास मैंने मिर्च अच्छे से धुलाई करके सूखा के रख लिया है। बस अब इसके लिए पहले मसाला वसाला रेडी करना है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस का शूट करना है। आप लोगों को मैं ब्लॉग में भी दूंगी और शॉर्ट्स वीडियो में देखने को ऑलरेडी मिलेगा ही। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, और इसके बाद फिर देखते हैं कि खाना क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर का मेरे पास राजमा और चावल काफ़ी ज़्यादा बच गया है, और रोटियां भी रखी हुई हैं। देखती हूँ कि अभी फ़िलहाल क्या बनाने वाली, सोच रही थोड़ा सा खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी वैसे भी सब लोग खा लेते हैं, सब्जी उब्जी डाल के पूरी, तो कोशिश रहेगी कि वही बनाऊँ। और पहले बच्चों से पूछूँ कि पहले तो ये वाला जो वीडियो है अपनी, ये शूट कर लेती हूँ। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे भी आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में रेसिपी से देख ही ली होगी। तो मैंने थोड़ी सी मिर्च ली है, आप अलग अलग मिर्च, अलग अलग मतलब जस्ट जो भी मिर्च चाहिए आप उसको ले सकते हैं। मिर्च को धुलाई किया अच्छे से, उसको सुखा के, और यहाँ पास मैंने कट कर लिया। साथ में कुछ मसाले लिए हैं, अजवाइन, सौंफ, जीरा, और साथ में धनिया दरदरा पीस लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा राई डाल देना है 1 चम्मच के आसपास, और इसमें मिर्च सारी फ्राई कर लेना अच्छे से। फ्राई करने के बाद जो मसाला हमने रेडी किया था वो डाल देना है, सिर्फ बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ये दही को थोड़ा सा फेंट कर डाल देना है, और इसको अच्छे से सुखा लेना। बहुत टेस्टी अचार बन के तैयार हुए थे।